पे आके तो आप बोल देते हैं कि हम नहीं चाहते, ऐसे भी आप मुझे बताइए, चैनलों पे आके आप बोल देते हैं हम नहीं चाहते हैं। हाँ। कब आपके लोग धरने पे बैठ गए, जैसे अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी धरने पे बैठती है इन चीजों को लेके, कब आप लोग गवर्नर से मिलने गए, मेमोरेंडम पेश किया कि आपके माध्यम से मैसेज देते हैं गवर्नर साहब को? नहीं, आपका मजबूत चैनल है। आप क्यों नहीं जाते हैं, बैठते हैं रोडों पे, सड़कों पे कि पॉलिसीज को रोल बैक करें? क्या वो काम सिर्फ अपने अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को ही दिया है? देखिए, ये इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्यों आप लपेटे में ले रहे हैं? ये कह रहा हूं कि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का अगर उनके जो अमला है उन्होंने, मैंने समझ लिया, सवाल ये है कि आप लोग क्यों नहीं बैठते हैं उन जगहों? कहां पर बैठेंगे? धरना दीजिए। अगर अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी धरना दे रही वो किसके खिलाफ दे? कहां पर उन्होंने ऐसा धरना लगाया? धरने लगे, कहां पर? चीज के लिए धरने लगे। प्रॉपर्टी टैक्स आया, उन्हें धरने दिए, उसकी एक्साइज पॉलिसी आई, धरने लगे, लोगों ने आवाजें उठाई, लेकिन भाजपा कभी सामने नहीं आई। उसके बाद जब आज ये चीजें आती है, आप बोलते हैं हम चला रहे हैं। मैंने अपने अध्यक्ष जी का इंटरव्यू सुना है, जब उनको भी एक बार आज से पहले इस चीज का सवाल किया था कि यहाँ काफी ज्यादा दुकानें खुल रही हैं, तो उन्होंने बोला था हमारी सरकार लाओ, हम इन चीजों को लखनपुर के पार मतलब ये है कि आप इनको बोल रहे हैं कि हम कोई आपका मसला हल नहीं करेंगे, हमें सत्ता किनको में आना है, जनता को। क्या हमारी सरकार आएगी तभी आप करेंगे? क्या उससे पहले जो लोकतंत्र है उसमें हम पूरी परमिशन है, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी आवाज जो है। तो ये भी तो आप मुझे जो बोलवा रहे हैं, ये भी तो एक प्रोटेस्ट ही है। तो मैं आपके कैमरे में शायद क्यों मजबूरी में मैं कोई काम नहीं करता हूँ, मैं मन से सारे काम करता हूँ। सवाल ये है कि क्या इस टाइम चिल्लाने से, इस टाइम आपके बोलने से जनता सुन रही है? क्या मसूद जी सही बोल रहे हैं? कौन सी मुझे मजबूरी है? आपको बैठना चाहिए था उन लोगों के साथ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो कौन कर रहा है? कौन कर रहा है प्रोटेस्ट? कहां पर हो रहे हैं? मैं गिनवा देता हूं प्रोटेस्ट के लिए। ये एक चीज की पॉलिसी का होगा, डेली वेजेस आप गए आगे, डेली वेजेस का मसला हम हल करेंगे। उसके बाद आपके पास सीएसएफ वाले लोग बाहर बैठे दफ्तर के बाहर, आपने कौन सी बात? मसूद जी, सबों के मसले हम ही हल करेंगे। मैं आपके माध्यम से उन डेली वेजर्स को और बाकी भी जो रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, वो जितने भी लोग हैं, एक ही मसला थोड़ी है यहाँ हमारे काबिल एहतराम अध्यक्ष जी ने बड़ी अच्छी खूबसूरत बात कही थी कि एक मसला हल करते हैं, इन्होंने इतना गुंजल मचा के रखा है, तब तक दूसरा कोई सामने आ जाता है। एक धरने को वहाँ मोटिवेट करते हैं, तब तक दूसरा कोई आ जाता है। अच्छा, सवाल ये सुनिए कि आपका सत्ता में आना कितना जरूरी है देश के लिए और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए? बहुत जरूरी है। देश में तो आप हैं आज, लेकिन नहीं, आज देश में लोग कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद पे हंगामा, मदरसे पे हंगामा, टोपी पे हंगामा, कहाँ पे हो रहा है? कहाँ पे हो रहा है? कोई एक घटना मुझे बताइए, कोई ऐसे कहिए ना, गिनवा देते हैं आपको, गिनिए कोई एक तो। आप मुझे बताइए, कर्नाटका में हिजाब पे वो पुराने मामलों को कहाँ नए तोल दे रहे हैं आप? हुआ ना आपके कार्यकाल में, आप उसको पुराने मामले को आज वो तो ठंडा हो गया, बस्ते में पड़ा हुआ है। आपने कहा कि हमने वो सारे ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं, आप क्यों उसको सवाल ये लगा रहे हैं कि आपके कार्यकाल में ये चीजें हुई ना? मैंने गिनवाई आपको, आप बोल रहे हैं ये नहीं, वो मामला सारे हल हो गए। आज खुशी खुशी सभी लोग चल रहे हैं। क्या भरोसा है आप लोग जम्मू कश्मीर में आएंगे, उसके बाद भी यही आप पंगे उठाएंगे, धंगे उठाएंगे? क्यों? आप पॉजिटिव सेंस से सोचे, अच्छा ही होगा। इनका तो इक़्तिदार नहीं, जिन लोगों के आप बात बोल रहे हैं, आपके माध्यम से मैं उनको जवाब दूंगा, वो लंबे समय तक इक़्तिदार में रहे हैं, उन्होंने क्या किया है यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों? सवाल ये था कि सत्ता में आना कितना जरूरी है, और उसके बाद ये भी सवाल था कि अगर आप सत्ता में हैं हिंदुस्तान में, तो अवाम ने मन बनाया है मसूद जी। सत्ता में कोई खुद से नहीं आता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की तरह डाके और घुटाले करके। सत्ता में लोग लाने चाहिए, जब इक़्तिदार में लोग लाएंगे। पहले ये कम्युनल हिंदू मुस्लिम ये एजेंडा पहले चलता था, कभी इन्होंने नहीं चलाया ना। ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और नहीं, ये तो फारूक अब्दुल्ला साहब और ये फारूक अब्दुल्ला साहब और कांग्रेस की देन है। ये फारूक अब्दुल्ला साहब और कांग्रेस, ये भी कांग्रेस की देन है। कौन सी? दंगे कराना, हिंदू मुस्लिम कराना, इन्हीं के तो पंगे होते थे। ये दंगों और पंगों के अलावा कैसे वोट लेते थे? काम तो ये कुछ करते नहीं थे। ये मैं कोई ऐसे नहीं बोल रहा हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से, इनके फितनों के ही से ये इक़्तिदार में रहते थे। अब वहां पर नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं और जिन्होंने इनके ठीक तरीके से नकेल कसी हुई है, और देश आज आराम से चल रहा है। पोजीशन वालों को कैसे ये डर लग रहा है, वोट पड़ने से पहले ही वो हार मान गए हैं कि अभी तो वोट उन्होंने डाला नहीं है, वो तो वोट डाल रहे हैं, तो उनको कैसे ये लग रहा है? वो उनका आजकल सिर्फ बिना मतलब के अपोज करना है, और उनका वो काम है, वो दाग ढूंढते ही रह जाएंगे। सवाल ये भी है कि अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी एक होती तो मानते, तमाम एक तरफ है और बीजेपी एक तरफ है, ऐसा भी आप पे इल्जाम लगता है, हम नहीं लगा रहे हैं।
पॉलिटिकल पार्टीज ये कहती हैं कि बीजेपी ने एक सर्वे की है, वो जम्मू से भी फेल है और कश्मीर से भी। कौन सी यहाँ पॉलिटिकल सवाल सुनिए, अब सवाल से पहले आप भाजपा के लोग जो है बोल देते हैं। सवाल ये है कि उन लोगों ने सर्वे की और सर्वे के बाद आपने ये पाया कि जम्मू कश्मीर के लोग तो हमारे है नहीं, बाहर से लोग लाएंगे, वो यहाँ पे वोट डालेंगे, हो सकता है हम जीत लें। अपोजिशन पार्टी कौन सी रह गई है बताइए आप मुझे। पहले आपने कहा भारतीय जनता पार्टी, सवाल हमें पहले ही समझ आ गया था। पार्टी बहुत सारी है, वो भी पार्टीज है जिनके साथ आप बिरयानी खाते हैं, क्या है? वो भी पार्टी है जिनके साथ आपने मिलजुल के रूल किया जम्मू कश्मीर में। हाँ। जब आप सत्ता में आए, वो भी अपोजिशन पार्टीज ही आपकी हैं, आज जब उनके खिलाफ हो रहे हैं। उनको मैंडेट मिला था ना कश्मीर से, लोगों ने वोट डाला था ना उनको, कश्मीरी भाइयों ने उनको वोट डाला था, तो वो आ गए और सरकार बनाई हमने। और जब हमने देखा कि मैंने कई बार आपके साथ इंटरव्यू में भी कहा होगा और बाकी चैनलों पर भी, कि जब हमें लगा कि ये ठीक तरीके से नहीं जा रहे हैं तो सरकार तोड़नी क्या, उसका तो बिल्कुल बुरा ही हाल हो गया। देखिए जनता देख रही है, सवाल ये है कि आपके घर में कामकाज चल रहे हैं, आपने घर में कोई फैसला लेना है, आप घर से फैसला लेंगे, मोहल्ले वाला फैसला लेगा अपने घर में? तो हम तो घर से ही फैसला ले रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं कराची में फैसला लेने के लिए? पहले सिस्टम कहीं और से चलता था, अब तो दिल्ली से सिस्टम चलता है, पहले कहीं और से संदेश आते थे, तो अब यहाँ से फैसले आ रहे हैं तो उनको स्वीकार करना चाहिए। काम का ठीक है, लेकिन जो होम मिनिस्टर अमित शाह साहब यहाँ पे आए जम्मू कश्मीर, उसके बाद जो ऑर्डर निकला कि अब हर स्टोर पे शराब बिकेगी, पैक शराब जो होगी, वाइन बियर, उससे सहमत हैं आप? क्या वो उन्होंने तो उसको स्पीच में कोई ऐसा जिक्र नहीं किया? उसके बाद ही ऑर्डर निकला, क्या उससे सहमत हैं? उसके पहले भी कई ऑर्डर निकले हैं, उसके बाद भी कई ऑर्डर। मैंने तो कल भी किसी भाई ने पूछा था, मैं आपके मजबूत चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि मुझे नहीं लगता है भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता भी इन चीज़ों का समर्थन करता है। हम नशा मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को इक़्तिदार में लाओ और ये चीज़ें हम राइट स्टेट का बनाएंगे। नशा मुक्त भारत है, एक्साइज पॉलिसी आपके द्वारा इक़्तिदार में आती है, आपके माध्यम से संदेश देता हूं मैं भी। कैसा नशा मुक्त भारत है? नहीं, एक्साइज पॉलिसी आती है, शराब की दुकानें बढ़ती, शराब की दुकानें खुलती हैं, क्या नशा मुक्त भारत है? क्या कुछ दिखता है? मैं इसमें अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी आपके मजबूत चैनल से कर रहा हूँ कि ये शराब को मैं कतई पसंद नहीं करता हूं, मैं नहीं बल्कि जो समझदार लोग, कोई नहीं चाहता होगा, जम्मू कश्मीर का कोई भी व्यक्ति, हिंदू हो या मुसलमान हो, वो कभी भी नहीं चाहेगा। देखिए मिसाल दूंगा आपको, अगर किसी बच्चे ने कामयाब होना है, वो 10 मुसीबतें जो है उनको झेल लेता, कामयाब होता है। आप कब तक इन मुसीबतों का सहारा लेंगे और अपने आप को अच्छा प्रूव करेंगे? किन मुसीबतों का सहारा लेकर हम आगे आ रहे हैं? हम लोगों का आज विश्वास जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के प्रति बना हुआ है, जहां पर हमें जब पहले चुनाव हुए थे, अगर हमें पहले 25 सीटें मिली थी, आज हम 50 के पार का नारा दे रहे हैं, तो कोई पाप कर रहे हैं। हमारा अधिकार नहीं है ये बात करने का। यही तरीका है 50 से पार करने का। कौन सा? वोटर्स बाहर से लाएंगे और वोट दिलवाएंगे? नहीं, वोट यहाँ बाहर का नहीं डाल सकता है। जब मैं बाहर जाकर वोट डाल सकता हूँ तो दिल्ली का जम्मू में आकर वोट क्यों नहीं डाल सकता है? लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग कितना चाहते हैं, आज आपको क्या चाहते हैं, मतलब कितना चाहते हैं, कैसे आपने एनालाइज किया? कि वो मैं अब आपको शब्दों में तो बयान कर ही डालूंगा। देखिए, एक टाइम ऐसा था कि एक भय बनाया था हमारे समाज में लोगों को। आज हम जहाँ जाते हैं, मुझे खुदा गवाह है कि आज ऐसा समर्थन मिल रहा है मोदी जी के काम पे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के संघर्ष के बलबूते पे। भारतीय जनता पार्टी आपके मजबूत चैनल से मैं बोल रहा हूँ, जैसे महबूबा जी बोल रही थी कि जब बीजेपी आज यहाँ गवर्नर बना रहे हैं, उन्होंने जम्मू का क्यों नहीं कोई एलजी बनाया? ये भी सवाल है। नहीं सर, मैंने यहीं से आपको ये पूछा, आपने ये सवाल नहीं। क्या जम्मू का गवर्नर नहीं बन सकता? तो नहीं, जब महबूबा जी के टाइम पर यहाँ चीफ सेक्रेटरी जम्मू के थे तो क्यों हटाया था उनको, शर्मा साहब को उन्होंने? तब उनको कौन सी मजबूरी आ पड़ी थी? आप गलतियां नहीं, गलतियां नहीं। देखिए, ये कानूनी प्रक्रिया क्या गलत किया मनोज सिन्हा साहब ने कि वो उन पर हमला कर रहे हैं? आपने वही दोहरानी गलती? नहीं, हम तो उनकी गलतियों को क्यों दोहराएंगे? छोड़िए ना, आप बोल रहे हैं पीछे हो गया वो हो गया। क्या किया है? क्या जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई नहीं था जो गवर्नर बन सकता है? वो चाह रहे हैं कि कश्मीर में भी आप देखो, एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये पीडीपी, इनका काम है कि जम्मू कश्मीर में कोई और नेता न पनपे, हम ही रहें, हमारा ही इक़्तिदार है। अब वो सिलसिला खत्म। सवाल ये है जिससे अब मुड़ रहे हैं। नहीं, अगर महबूबा ने कहा कि जम्मू कश्मीर का गवर्नर होना चाहिए, क्या जम्मू कश्मीर में ऐसा काबिल शख्स कोई नहीं है? आपको लगा? क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं है? बहुत है। तो वो क्या नालायक है जो नहीं जो यहाँ चला रहे हैं? तो वो क्या नालायक हैं? उनको क्या आप नालायक बोल रहे हैं जो इस समय मनोज सिन्हा जी यहाँ
प्रशासन चला रहे हम हैं। ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि हो सकता है जम्मू कश्मीर के लोग हैं, गवर्नर होता तो अच्छे से समझ नहीं, उनके वालिद साहब को भी एक टाइम पर ये लगा था, अच्छा लगा था उनको कि जब वो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने थे, उन्होंने जगमोहन जी को यहाँ गवर्नर बनाया था जम्मू कश्मीर का। ये जो सिस्टम को फिट आएगा वही करते हैं। मेरे आपके और उनके कहने पर तो थोड़ी आप पे भी इल्जाम लगते थे कि बीजेपी ने आजाद को भेजा जम्मू कश्मीर। हमें क्या करना है उसको इधर लाकर? वो पिंड बसे नहीं थे, चोर आगे आगे। आपने कल नहीं देखा हाल? अभी उनका कुछ उधर सिस्टम है ही नहीं, तो कुर्सियां तोड़ रहे थे, वो साढ़े गने चूसण गए। एक ने जमीन खरीदनी थी, उसने बोला यार ये जमीन नहीं खरीदना, यहाँ ये जो मोहल्लेदार लोग हैं, जब तुम जमीन खरीदोगे, उसने बोला मैंने इसमें गन्ने की खेती करनी है, तो उसने बोला कि ये जो इधर मोहल्लेदार हैं ये गन्ने चूसा करेंगे। अभी जमीन खरीदी नहीं है, उनको मार मार के हड्डियां तोड़ी। उन्होंने पूछा मार क्यों रहे? उन्होंने बोला तुझे साढ़े गन्ने चूसोगे। अरे गन्ने अभी लगाए नहीं है, जमीन खरीदी नहीं है। तो वो कल देखो उन्होंने कौन सी उधर, मैंने 1 महीने पहले 3 सितंबर को मैंने कहा था एक इंटरव्यू में कि ये 1 महीने से ज्यादा, अभी देखो अभी कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, भाग भी रहे हैं। मैंने आज ही सुबह देखा था, शायद आप ही के चैनल के चौधरी अकरम साहब, अभी वो गए, अभी फेरे भी नहीं हुए थे, अभी निकाह नामे का रजिस्टर भी नहीं लाया था। आपको लगता है कि जो गुलाम नबी आजाद है, जम्मू कश्मीर का फ्यूचर कैसा है? मतलब क्या एक भी सीट नहीं लेंगे? आप इसको कैमरे में कैद करके रखना, एक भी सीट नहीं। किस बिना पर, किस कैपेसिटी में भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट करके उनको एक्सेप्ट करेंगे? क्या उन्होंने ऐसा क्या, कुछ क्या ऐसा किया कमाल आपने भी कि ऐसा तेरा क्या हो कुछ कमाल जाए? किया कि जनता आपको चुनेगी? ये भी तो सवाल बनता। काम किए हैं नरेंद्र मोदी जी ने, काम किए। हमने लोगों के 2019 के बाद आपने लोगों को चुनी हुई सरकार तोड़ काम किए। सरकार नहीं दी ना, चुनी हुई सरकार। चुनी हुई सरकार ही तो आएगी। हमने थोड़ी सिलेक्टेड, कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की तरह यहाँ इलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड लोगों को अंदर भेजेंगे। जीतेगा आमदू, टोपी लगाएंगे महमदू को, ऐसा नहीं ना। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत